हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है रात को खुले आसमान में कई सारे टिमटिमाते तारे हमें दिखते हैं। तारों को यूं आकाश में जगमगाते हुए देखना वाकई एक अलग अनुभव होता है। गहन रात्रि में तारों को एकांत बैठकर देखने पर ब्रह्मांड और अस्तित्व के साथ हमारे अंतर्जोड़ का एहसास होता है। इन तारों को देखते हुए कई बार हमारे भीतर ये सवाल तो जरूर उठता होगा कि आखिर ये बनते कैसे हैं? इन विशालकाय तारों का निर्माण कैसे होता है? वह कौन कौन सी चीजें होती हैं जो तारों को बनाने का काम करती हैं? ऐसे में आज हम जानेंगे कि आखिर दूर आकाश में ये टिमटिमाते तारे बनते कैसे हैं। तारों का निर्माण अंतरिक्ष में पाई जाने वाली विशाल निहारिकाओं से होता है। इन निहारिकाओं को अक्सर नेबुला भी कहा जाता है। इनके भीतर विशाल मात्रा में गैस, धूल कण, हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाए जाते हैं। इन्हीं नेबुला के भीतर से तारों का जन्म होता है। तारों के बनने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। सर्वप्रथम नेबुला के भीतर पाए जाने वाले कण गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव से नजदीक आते हैं और एक गैसीय गोले का निर्माण करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना अधिक होता है कि इससे गैसीय गोले का तापमान बढ़ने लगता है और वह तेजी से घूमने लगता है। तारों के बनने का यह प्रथम चरण होता है। इस चरण तक तारे का जहां तक विकास होता है उसे प्रोटोस्टार कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव के चलते प्रोटोस्टार और भी ज्यादा धूल और गैस को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक तारे का कोर उपयुक्त मात्रा में द्रव्यमान को इकट्ठा नहीं कर लेता है। द्रव्यमान अधिक होने से प्रोटोस्टार के भीतर इतनी ज्यादा सघनता आ जाती है कि उसका कोर बड़ी मात्रा में दबाव और तापमान को पैदा करता है। इसके बाद प्रोटोस्टार अपने भीतर से हाइड्रोजन को फ्यूज करता है, जिसके चलते उसके अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने लगती है। नाभिकीय संलयन होने के बाद हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर हीलियम का एक अणु बनाने लगते हैं। इस कारण प्रोटोस्टार के भीतर से भारी मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश बाहर निकलता है। इससे तारा ब्रह्मांड में चमकने लगता है और अंतरिक्ष में एक नए पूर्ण विकसित तारे का जन्म होता है। इसके अलावा अब तारे के चारों ओर एक प्लाज्मा की परत भी आ जाती है। आज हम जितने भी तारों को अंतरिक्ष में देखते हैं उन सभी का निर्माण इसी प्रक्रिया से हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतरिक्ष में स्थापित कुछ ऐसे नेबुला हैं जिनसे कई सारे तारों का निर्माण होता है। इनमें द पिलर ऑफ क्रिएशन नेबुला, कैट आई नेबुला, हेलिक्स नेबुला आदि शामिल हैं। हमारा सौर मंडल एक मुख्य तारे से बना है जिसे सूर्य के नाम से जाना जाता है। यह सूर्य के लिए धन्यवाद है कि पृथ्वी ग्रह में प्रकाश और गर्मी के रूप में पर्याप्त ऊर्जा हो सकती है। बहुत से लोग अच्छी तरह से नहीं जानते हैं सूरज क्या है सच में। यह एक तारा है जो विभिन्न जलवायु परिस्थितियों, महासागरीय धाराओं, वर्ष के मौसमों के लिए जिम्मेदार है। और यह है कि यह हमारे ग्रह पर जीवन की स्थितियों के लिए जिम्मेदार तारा है। इसलिए हम इस लेख को आपको यह बताने के लिए समर्पित करने जा रहे हैं कि सूर्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और यह ब्रह्मांड और हमारे ग्रह दोनों में कौन से कार्य करता है। सूरज क्या है? सूर्य क्या है और विशेषताएं। सबसे पहले यह जानना है कि सूर्य क्या है और इसकी उत्पत्ति क्या है। ध्यान रखें कि यह हमारे और अन्य प्राणियों के जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय पिंड है। ऐसे कई पदार्थ हैं जो सूर्य को बनाते हैं और यह अनुमान लगाया जाता है कि जैसे जैसे यह बढ़ता है वे गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के तहत एकत्रित होने लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के कारण पदार्थ धीरे धीरे जमा होता है और परिणामस्वरूप तापमान भी बढ़ जाता है।
सूर्य अथवा सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं। इसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींच कर रखती है। और हाँ दोस्तों, जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें।